नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार बोर्ड 2026 के क्लास 10th के विज्ञान के महत्वपूर्ण ऐसे 40 प्रश्न बताएंगे जो आपके जो 21 फरवरी मतलब कल जो आपका पेपर होने वाला है उसमें से पक्का इसमें से पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है। आपको पता होगा कि HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है, मतलब कि इनमें से सभी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो ऑप्शन में दिया है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक का मतलब होता है कि वो अलग, इसका सूत्र अलग हो। इसमें देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों का सूत्र CaCO3 होता है। चूँकि ये सब एक जात के हैं। इसमें जिप्सम जो है इसका सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, यही अलग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके आगे लिखा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। और आगे प्रश्न, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए हेमेटाइट जो होता है वो फेरस मतलब कि लोहे का एक अयस्क है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2026 में पूछने वाले हैं। तो ध्यान रहे कि किसी किसी धातु का जो, जैसे मान लीजिए सिनेबारा जो है पारा का अयस्क है, ऐसे मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का और क्या बोलते हैं, जितने भी ऐसे धातु हैं जिनका अयस्क होता है उन सबको याद रखना है आपको। अब आगे लिखा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। अगर अगर धातु पूछता तो तांबा हो जाता, सॉरी पारा हो जाता। लेकिन अधातु पूछा है तो हमारा अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे लिखा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, मतलब किस धातु के मिश्र धातु हैं। तो ये है लोहा का। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे लिखा है कि एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। एक्वा रेजिया जिसको हम लोग रॉयल जल भी कहा जाता है, इसे रॉयल जल भी कहा जाता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है वो HCl और HNO3 के 3:1 का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे लिखा है कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ये एनोड पर बनाया जाता है। सिलिका क्या है? तो देखिए सिलिका जो होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड का एक यौगिक है। जो ये सिलिका पूछा है तो सिलिका हमारा ना धातु है, ना धातु, ना उपधातु, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे प्रश्न है कि कॉपर, जिंक और आगे लिखा है प्रश्न कि Cu, Zn और Sn की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मतलब कॉपर, जिंक और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब लिखा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। देखिए उपधातु पूछा है तो ये जो फेरस होता है ये धातु है, कॉपर ये भी धातु है, निकेल ये भी धातु है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Sb, एंटीमनी उपधातु है। तो यही पूछा है। तो हमारा ये एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी जो है Sb, एंटीमनी को Sb से लिखा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे प्रश्न लिखा है कि कौन सी अधातु चमकीली होती हैं। कौन सी अधातु चमकीली होती हैं? तो ये फास्फोरस ये चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन चमकीली होती हैं। आयोडीन को आई से लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
बी हो जाएगा। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें रहता है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें क्या रहता है, तो ये रहता है हमारा पारा, पारा सदैव हमारा पारा रहेगा उसमें। और आगे लिखा है कि सीने बार किस धातु का एक अयस्क है, तो सीने बार ये जो होता है ये मरकरी मतलब कि पारा का ही एक अयस्क है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे लिखा है कि तांबे का परमाणु संख्या कितनी होती है, तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि तांबे की परमाणु संख्या जो होती है, आगे प्रश्न लिखा है, आगे प्रश्न लिखा है कि तांबे मतलब कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है, तो कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि सिलिकॉन मतलब SI, इसका संकेत होता है SI, तो सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु, तो सिलिकॉन जो होता है ये उपधातु होता है। अब आगे लिखा है कि वायुमंडल में, ये सवाल इस टाइप से 3 क्वेश्चन आता है, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा पूछेगा वायुमंडल में, ऑक्सीजन की वायुमंडल, और ये CO2 की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो इसमें लिखा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी प्रतिशत होती है, तो ये होती है 0.03%, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यही पूछता कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 78%, और इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो रहता है वो 21% रहता है। अब आगे लिखा है कि गंधक जिसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं, तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो गंधक जो होता है वो 16 नंबर पर आता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आगे लिखा है कि निम्न में कौन गंधीय सूचक है, देखिए लौंग का तेल, प्याज का तेल, वैनिला, इनमें से सभी, तो ये जितने भी ये तेल होंगे ये सारे गंधीय सूचक मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। अब लिखा है सवाल कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो देखिए पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन और लिथियम, तो देखिए इनमें से कौन सी ऐसी धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो होती है लिथियम, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और फिर लिखा है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम होती है, ये हमारा ऑप्शन बी में लिखा है। अब लिखा है कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो आपको पता होगा कि मानव मस्तिष्क ये जो 3 भागों से बना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। अब लिखा है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगर ये पूछे कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, तो हमारा उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अब आगे लिखा है कि सबसे हल्की अधातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की अधातु कौन सी होती है, हीलियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या सोडियम, तो ये हमारा हो जाएगा हीलियम। अब आगे लिखा है कि ऑक्सीजन, आगे लिखा है कि सबसे हल्की अधातु कौन सी होती है, तो आपको याद होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको हम आप पर छोड़ देते हैं, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि नाइट्रोजन होगा कि हीलियम होगा, हाइड्रोजन होगा या सोडियम होगा। जो भी बच्चे इसको सही आंसर देते हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, तो चलिए इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि ऑक्सीजन की परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन की परमाणु भार कितना होता है, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, और इसके डबल कर देंगे तो हो जाएगा 16, तो हमारा परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका 16, तो ये हो जाएगा 16। परमाणु भार आपको निकालने आता होगा, तो आप किसी भी तत्व के परमाणु भार या परमाणु संख्या से पता कर सकते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज की ये जो ग्लूकोज होता है उसका सूत्र होता है C6H12O6, तो इसका होता है C6H12O6। तो पूछा है कार्बन की परमाणु, तो कार्बन कितने हैं, तो 6, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब आगे लिखा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं,
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कितने बंद होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कितने बंद होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच कितने बंद होते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बंद होता है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सिंगल होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच डबल बंद होता है। तो हमें पूछा है कि ये जो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंद होता है, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रिय बंद होता है। अब पूछा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगर पूछेगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा तो CnH2n-2, और जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो हमें पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, CnH2n। अब आगे लिखा है प्रश्न कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो ये हमारा होता है ब्रिक, जिसे हम किडनी कहते हैं। अब कहा है कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये होता है उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये एनीमिया होता है। और यही पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मधुमेह। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा हमारा घेंघा, गलगंड या ग्वाइटर भी इसे कहा जाता है। ग्वाइटर, गलगंड, घेंघा ये भैया इसे कहा जाता है। ये नमक की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से ये होता है। और ये इंसुलिन की कमी से होता है, जिसे मधुमेह कहा जाता है। लेकिन हमें पूछा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है एनीमिया। अब पूछा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। तो आपको पता होगा कि ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव होते हैं, एक नियोब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन होता है। अब आगे लिखा है कि एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो एल्कोहल का सामान्य क्रियात्मक समूह OH होता है। और उसके बाद देखिए, आवर्त सारणी में कुल समूह कितने होते हैं। आपको पता होगा कि आवर्त सारणी जो होती है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें टोटल आवर्त की संख्या होती है 7। समूह पूछा है तो इसका समूह पूछा है तो समूह होता है 18। अगर आवर्त पूछता तो ये हो जाएगा 7। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी, मतलब कि संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा। और ऑटोसोम्स की संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा 22 जोड़ी, मतलब 44। अब पूछा है कि मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 20 होती है। अगर ये पूछ देगा कि एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 32 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा है कि दूध के दांतों की संख्या, तो ये होते हैं 20। और देखिए, मानव में क्रमानुकुंचन गति कहाँ पाई जाती है। देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है मुख गुहा में, छोटी आंत में, अमाशय में या ग्रस नली में। तो देखिए, क्रमानुकुंचन की गति जो होती है ये ग्रास नली में हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो होता है, ये क्रमानुकुंचन जो गति होती है वो होती है ग्रास नली में। हमारा ऑप्शन डी सही है। इसी तरह के और बहुत सारे वीडियो, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष में ला सकूं। धन्यवाद।